हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। हम लोग ट्रायंगल में एरिया रिलेटेड फॉर्मूला डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग और उन फॉर्मूले का डेरिवेशन भी देखा था, क्यों वो फॉर्मूला काम करता है, किधर से वो फॉर्मूला आया है, जो कि जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ फॉर्मूला जानने से काम नहीं चलेगा। आज हम लोग एरिया से ही रिलेटेड कुछ और छोटे छोटे प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के ट्रायंगल्स देखते हैं, स्पेशल केसेस ऑफ ट्रायंगल्स। सब आपको मालूम भी होगा। जैसे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ट्रायंगल के सारे साइड्स हैं ए, तो हमें एरिया का फॉर्मूला तो मालूम है। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस हमने कोई भी साइड को बेस ले लेना है, तो ए हमारा बेस हो गया, इंटू अब इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वही क्या होगा, हाइट होगा। और इसका वैल्यू कितना होता है, √3a/2। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक साइड ए एक साइड a/2, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, a² माइनस a²/4, 3a²/4 का स्क्वायर रूट √3a/2, तो यह आ जाएगा √3a/2, यानी ये कितना हो जाएगा, √3a²/4। सो यही हमारा एरिया होगा। कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड अगर ए है तो उसका एरिया होगा √3/4 इंटू a²। ठीक है, ओके। सो ये एक हमारा फॉर्मूला हुआ एरिया निकालने का ट्रायंगल का। ठीक है, इसको आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। हमने ऐसे निकाला, आप ऐसे निकाल लीजिए, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ए इंटू साइन ऑफ एंगल ए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो आप ऐसे भी निकालेंगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड, तो ए इंटू a² इंटू साइन ऑफ दिस एंगल, तो साइन ऑफ कितना, 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2। सो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2 4 इंटू a²। अब जैसे निकालना चाहे फॉर्मूला ये आएगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया। इसी तरह से अगर सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, देन बेस इंटू हाइट हम लोग करते हैं, और यहाँ पे बेस और हाइट दोनों साइड ही हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें PQR एक ट्रायंगल है, तो अगर हम इसको बेस लेंगे तो ये हाइट होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहां से जब हम एल्टीट्यूड डालेंगे तो यही साइड क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू PQ इंटू QR। ठीक है, सो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री जिस वर्टेक्स पे बन रहा होगा, तो दोनों परपेंडिकुलर साइड्स होंगे, यहाँ पे एडजेसेंट मिलेंगे, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड ही हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। हाफ इंटू PQ इंटू QR, दोनों परपेंडिकुलर साइड्स कौन है, PQ और QR, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड्स, यही हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। सो राइट एंगल ट्रायंगल में आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। इसी तरीके से अगर सपोज आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इफ इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगा। तो लेट से यहाँ पे जो दो साइड्स हैं, मान लेते हैं ये साइड ए हो गया, ये दोनों साइड इक्वल है, और ये दोनों बी और बी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ पे भी अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, एल्टीट्यूड बनाएं, तो इस अगर ये P है, सपोज दिस पॉइंट इज P, तो ये AP हम निकाल सकते हैं, AP। ये अगर A है तो इधर हो जाएगा a/2, इधर हो जाएगा a/2। याद कीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टिकल एंगल से जब भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है। ये आप कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव भी कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट डिस्कशन हियर, बिकॉज वो सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सो ये a/2 हो गया, ये b हो गया, तो AP निकल जाएगा ना। AP कितना होगा, b² माइनस a²/4 का अंडर रूट, तो आ जाएगा 4b² माइनस a² का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया AP। तो हमारा जो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू a इंटू दिस वन, अंडर रूट 4b² माइनस a² डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा a इंटू अंडर रूट 4b² माइनस a² डिवाइडेड बाई 4। यही हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो
तो ये तो हो गए 3 अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना इतना जरूरी नहीं है। सी ये सब फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा आपको आपकी एक शॉर्टकट रहेगा, बट रिमेंबर ये फॉर्मूला को याद रखने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं, बस बिकॉज एक स्पेशल केस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 2 ही वैल्यू है ए और बी, 2 साइड इक्वल होगा बी और एक साइड होगा ए, तो उससे आप फॉर्मूला एक निकाल सकते हैं। बट ये सब फॉर्मूला बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर याद रखना है। राइट एंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर साइड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रखना उतना जरूरी नहीं है। ये बस मैंने बता दिया बिकॉज हम निकाल सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी एक स्पेशल केस है, इक्विलैटरल एक ट्रायंगल का स्पेशल केस है, तो इसलिए मैंने ऐसे एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया। बट इसके लिए इसका कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है नहीं। आप ध्यान में रखेंगे तो कुछ क्वेश्चन में शायद कभी आपको हेल्प कर जाए, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू रिमेंबर इट, टू मेमोराइज इट। ठीक है, ओके। कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, सम मोर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि सपोज 2 पैरेलल लाइंस है। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस है इस तरीके से। ओके, और इसी 2 पैरेलल लाइन के बीच में आपने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिया, सपोज P और Q। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ले लिया, क्या, P और Q। और अब आप इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल बनाइए। एक ट्रायंगल हमने ये बना लिया A पॉइंट पे लेके, एक ट्रायंगल हमने यहां बना लिया B पॉइंट पे लेके, एक ट्रायंगल हमने यहां बना लिया C पॉइंट पे लेके। बेस सबका PQ रखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ एंड सो ऑन। ऐसे सभी ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। सो 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर हमने बेस फिक्स कर दिया है और तीसरा वर्टेक्स इस पैरेलल लाइन पे कहीं भी लेंगे, ऐसे सारे ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बहुत सीधी सी बात है। सबका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है सबका, PQ, और हाइट क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर साइड के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस अगर h है तो यहां से भी हाइट h ही आएगी, यहां से भी हाइट h ही आएगी, यहां से भी हाइट h ही आएगी। जैसे आप यहां से ड्रॉ करें तो ये भी h होगा, यहां से ड्रॉ करें तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी h होगा, यहां से भी ड्रॉ करें तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सभी हाइट क्या होंगे, सभी हाइट इक्वल होंगे, तो इंटू h। तो ये इसका भी एरिया है, ये इसका भी एरिया है, ये इसका भी एरिया है, ये सभी का एरिया है, तो इसलिए ये सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो कभी भी 2 पैरेलल लाइन के बीच में बेस अगर कॉमन है तो कैसा भी ट्रायंगल बने, इसमें एक तीसरा वर्टेक्स आप इस पैरेलल लाइन पे कहीं भी ले सकते हैं, कैसा भी ट्रायंगल बनाएंगे सभी ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज सबका बेस भी सेम है, सबका हाइट भी सेम है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन। अब इसी से रिलेटेड आपको सेम जो भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा, इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी मिलता जुलता हो सकता है कुछ इस तरीके से कि जैसे लेट्स से एक ट्रायंगल हमने ऐसे लिया। ठीक है, इस तरीके से ABC, और यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, सपोज D और E। ठीक है, इसको मिला दें इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। नहीं, सो ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल AEC, 3 ट्रायंगल बन रहा है। दिस वन एंड दिस वन, 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। नाउ इन तीनों के लिए बेस क्या है, AD है, DE है और EC है, लेकिन सबका हाइट सेम होगा, A से परपेंडिकुलर। तो हाइट सबकी क्या है, सेम है। तो हाइट सबकी सेम है तो बेस अलग अलग है, इसलिए एरिया अलग अलग है, बिकॉज हाइट तो सबका कॉमन है। तो हम इसका कह सकते हैं, इसका अगर हम एरिया निकालें, तीनों ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालें, तो सपोज ये M है, ये N है और ये P है। लेट्स से ये डिस्टेंस M है, ये डिस्टेंस N है, ये डिस्टेंस P है। तो यहाँ पे एरिया होगा हाफ इंटू M इंटू H, यहाँ पे एरिया होगा हाफ इंटू N इंटू H, और यहाँ पे एरिया होगा हाफ इंटू P इंटू H। ऐसे ही होगा, सब में जगह तो कॉमन है। सो H और 2 अगर हम कैंसिल कर दें तो हम कह सकते हैं तीनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, M/N/P।
सो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारा प्रॉपर्टी है, पिछले वाले से रिलेटेड है। पिछले में भी सभी ट्रायंगल का हाइट क्या था, सेम था। यहाँ पे भी सभी ट्रायंगल का हाइट क्या है, सेम है। बेस अलग अलग है, तो जो बेस का रेशियो होगा वही क्या होगा, एरिया का भी रेशियो होगा। तो मान लीजिए कि ये रहता 2:3:4, तो यहाँ भी एरिया का रेशियो, तीनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या आता, 2:3:4। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछता कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, सपोज ऐसा कहता निकालने के लिए। नाउ ए बी ई यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ऐसे। इसमें बेस क्या है, m प्लस n, तो m प्लस n, हाइट तो सबकी सेम ही है। और ए डी सी, यहां से ए डी सी ये पूरा, तो ए डी सी में बेस क्या है, n प्लस पी, तो n प्लस पी, तो इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, m प्लस n इज टू n प्लस पी। तो इस तरीके से हम अलग अलग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को। बेस जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में एरिया होगा, बिकॉज हाइट सबका क्या है, सेम है। ठीक है, ओके। जैसे सपोज कीजिए इस पे अगर हम लोग एक दो क्वेश्चन करें, से क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन सेज दैट देयर इज अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड एंगल ए का एक एंगल बाइसेक्टर है, ऐसा P पे मीट करता है। सो हम कह सकते हैं AP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है BAC का। दिस साइड इज गिवन एज 15, दिस साइड इज गिवन एज 20। पूछा है क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया हमें निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल के दोनों आर्म्स होते हैं। एंगल का आर्म्स है 15 और 20, यानी 3:4, तो ये भी कितना होगा, 3:4 होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। 3:4 होगा तो अब जाहिर सी बात है कि बेस का रेशियो है 3:4, तो एरिया का भी रेशियो दोनों का क्या होगा, 3:4। तो अगर इसका एरिया हम लोग ले लें सपोज 4x, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3x। और दोनों एरिया का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 20, तो 4x माइनस 3x है 20। इसका मतलब है कि x कितना हो गया, 20। x अगर 20 आ गया तो ट्रायंगल ABC का एरिया पूछा है, तो पूरा ट्रायंगल 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 7x। तो 20 आया x का वैल्यू, 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि पूरा ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी रूल का, इसी प्रॉपर्टी का पे बेस्ड ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें बस एक चीज और लग रहा है, वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, सो ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। ठीक है, इसमें बेस्ड और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि और कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हम लोग अगर एक और क्वेश्चन देखें, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस सेम आइडिया। ठीक है, से इस तरीके से एक ट्रायंगल दे रखा है ABC। ABC इज अ ट्रायंगल हियर एंड दिस साइड इज गिवन एज 10, दिस साइड इज गिवन एज 15। यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है CVN, ये D है, ये 5 है, एंड दिस AD का लेंथ मालूम है, इट इज गिवन एज 2/3 √305। ऐसा दे रखा है, 2/3 √305। और पूछा है फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड दैट ऑफ ट्रायंगल ADC। ABD और ADC इन दोनों का एरिया का रेशियो आपसे निकाला गया है, पूछा निकालने को कहा गया है। अब जाहिर सी बात है, यहां पता चल जाए BD का मेजर अगर पता चल जाए तो जो BD इज टू CD होगा वही इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का भी क्या होगा, रेशियो होगा, बिकॉज दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट तो क्या है, कॉमन है, अभी देखा था। ठीक है, बेस का रेशियो ही एरिया का रेशियो हो जाता है, तो हमें BD निकालना है। तो होल ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट दी BD। तो क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ BD। ओके, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। अब कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल।
सिंपल उनके लिए जिनको ये थ्योरम पता होगा। हम लोगों ने कई बार पहले भी देखा है इस थ्योरम को, स्टीवर्ट्स थ्योरम। ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा है पहले स्टीवर्ट्स थ्योरम, जब हम लोग सीवियंस डिस्कस कर रहे थे। तो स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं और आपको ये दोनों में ए बी, ए सी, बी डी, सी डी और ए डी में से कोई भी 4 पता है तो आप 5वां निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है बी सी इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इंटू बी डी प्लस ए बी स्क्वायर इंटू सी डी। यही फॉर्मूला है, ठीक है, यही होता है स्टीवर्ट थ्योरम। कोसाइन रूल से आता था, ये भी हम लोग डेरिवेशन भी देखे थे पहले। एनीवे, तो अगर हम इसको x अज्यूम कर लें तो हम कह सकते हैं दिस इज x प्लस 5 इंटू ए डी स्क्वायर। ए डी तो मालूम है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4/9 इंटू कितना 305 प्लस 5 इंटू एक्स कितना 5x इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर यानी कितना 225 इंटू एक्स, ठीक है, 225 इंटू एक्स प्लस ए बी स्क्वायर इंटू सी डी, तो 100 इंटू 5 कितना 500। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। x की वैल्यू आएगी तो आपका आंसर भी आ जाएगा। सो दिस रिक्वायर्स सम बिट ऑफ कैलकुलेशन। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहेगा, ठीक है, ओके। तो 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इंटू 4 इंटू 305, तो ये हो जाएगा कितना 1220 प्लस 9 5 जा 45x इज इक्वल टू 225 इंटू 9, 25 इंटू 9 225 कैरी 2, 9 2 जा 18 प्लस 2 20 प्लस 9 से करेंगे तो कितना आएगा 4500, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें आप कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, लेट अस टेक कॉमन। हम लोग 5 कॉमन हटा सकते हैं यहाँ से, तो x प्लस 5 इंटू 5 से निकालेंगे तो 5 2 जा 10, 2 2 5 4 जा 5 4 जा प्लस 5 से करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 5 से 405x प्लस 5 से करेंगे तो कितना 900, ओके। सो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, सो 244x प्लस 9x स्क्वायर, सो दिस रिक्वायर सम कैलकुलेशन, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है। 244 इंटू 5, 4 इंटू 5 20 कैरी 2, 4 इंटू 5 20 प्लस 2 22 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, ठीक है, जी प्लस 9 5 जा 45x, एक और रहेगा 9 5 जा 45x इज इक्वल टू 405x प्लस कितना 900, ठीक है, ओके। नाउ इसमें सबको एक तरफ लाते हैं तो 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं 244 प्लस 45 कितना हो जाएगा 244 प्लस 45 289, 244 प्लस 45 289 माइनस 405, तो कितना आ जाएगा 11 5 16 और यहाँ पे कितना देखिए जरा कैलकुलेट कीजिए, 9 प्लस 6 15 कैरी 1 9 1 10 0 2 1 3 1 4, सो 116 ही आ रहा है। सो आ जाएगा माइनस 1166, ठीक है, माइनस 1166 और ये 1220 है और ये 900 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस 320। आई होप इट इज करेक्ट। 300 एंड देखिए 1220 माइनस 900 तो कितना हो जाएगा 320x इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो अब तो आप निकाल लेंगे इसको, ठीक है, वैल्यू निकाल लीजिएगा, ओके। कैसे करेंगे देखिए, इसमें से अगर आप 4 निकालें तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 80x प्लस 320 इज इक्वल टू 0। 9x कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा x माइनस 4 माइनस 80 कॉमन ले लें तो यहाँ भी क्या आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 इंटू 9x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो
तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80/9। दो वैल्यू आई कितनी 4 एंड 80/9। ओके, सो दो वैल्यू आ रहा है, यू हैव टू बी केयरफुल। सो यहाँ पे हमारा x का दो वैल्यू आ रहा है कितना, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 80/9। एक बार आप फिर से नहीं तो चेक भी कर सकते हैं कि कहीं कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। आई होप देयर इज नो कैलकुलेशन एरर हियर। सो 9x² तो आएगा ही आएगा 9x² एंड 244x भी आएगा, ये भी सही है। 244 इंटू 5 ये भी सही है, 44 इंटू 5 220 कैरी 2 4 5 4 2 5 2 10 प्लस 2 12, ठीक है। 9 5 45x 405x प्लस 900, ठीक है। ओके, नाउ सबको इधर ले आए तो 116 बच रहा है, ये भी सही है, प्लस 320। सो x का दो वैल्यू आ रहा है, तो x का दो वैल्यू आ रहा है तो बेस का रेशियो क्या हो गया, दो पॉसिबल रेशियो आपका निकलेगा। सो यहाँ पे हमारा दो पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन वाज अ कैची वन, नो। सो अगर ये 4 होगा तो 4:5 और 80/9 होगा तो 80/9:5। सो देयर आर टू थिंग्स, टू वैल्यूज दैट यू आर गेटिंग हियर, ठीक है। दो वैल्यू हमारी x की निकल रही है, ओके, ऑलराइट। So the answers are 4:5 and 80/9:5। So 5 तो यहाँ 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 16:9। So हमारे दो आंसर हैं 4:5 एंड 16:9। So दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, दोनों बेस का रेशियो, x का वैल्यू 2 आया तो 4:5, 4 लेंगे तो 80/9, तो 80/9:5 16:9। Now let us also spend some time understanding why there are two ratios। हम ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो रेशियो क्या आ रहा है। This is a wonderful question। इसमें ये भी पूछ सकता था कि find the largest possible value of the ratio। तो हमें इन दोनों में से जो ज्यादा है, तो ज्यादा कौन सा है 16:9। ये क्या है, छोटा रेशियो। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x या लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ नो या स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ऐसा भी पूछ सकता था। तो x का लार्जेस्ट वैल्यू, x का लार्जेस्ट वैल्यू, x का स्मॉलेस्ट वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। थोड़ा ये भी समझते हैं कि क्यों इसमें दो आंसर आ रहा है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। देखिए दो आंसर क्यों आ रहा है, इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है, बहुत कॉमन सेंसिकली मैं आपको समझाऊंगा विदाउट एनी कैलकुलेशन, ठीक है। सो दिस वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन, नो डिफिकल्ट वन एंड कंफ्यूजिंग ऑल्सो, बिकॉज दोनों वैल्यू x के सही आ रहे हैं। जनरली जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो x का एक वैल्यू पॉजिटिव आता है, एक वैल्यू नेगेटिव आता है, तो आप पॉजिटिव वाला ले लेते हो और सिलेक्ट कर लेते हो और नेगेटिव वाला आपका रूल आउट हो जाता है, बिकॉज x जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। बट यहाँ पे दोनों x पॉजिटिव आ रहा था। सो ऐसा क्यों हो रहा था, इसका ज्योमेट्रिक रीजन समझते हैं। अलजेब्राइकली तो देखे कि दोनों पॉजिटिव है, लेकिन ज्योमेट्रिकली कैसे समझेंगे, तो देखिए हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ किया था जिसकी लेंथ दी हुई थी। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब अगर आप इससे सपोज कुछ डिस्टेंस पे, सपोज 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो इधर लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इधर लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली अगर आप 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर भी 2 सेंटीमीटर पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी हमारा डिस्टेंस दिया हुआ था, दैट वाज मोर देन दिस, तो वो इस तरफ भी हो सकता है, वो इस तरफ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारे दो पॉसिबल आंसर्स आ रहे थे। एक बार हमने इधर किया, एक बार हमने इधर किया। तो जब इधर लेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा ये वाला, तो ये छोटा हो जाएगा, और जब इधर करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे दो पॉसिबल आंसर्स आ रहे थे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ये डिस्टेंस सेम है, ये जो भी डिस्टेंस था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें दो पॉसिबल आंसर मिल सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट है। अब उससे 1 सेंटीमीटर लेफ्ट जाएंगे, 1 सेंटीमीटर राइट जाएंगे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर। 2 सेंटीमीटर लेफ्ट जाएंगे, 2 सेंटीमीटर राइट जाएंगे, ये दोनों डिस्टेंस बराबर। तो अगर एक सर्टेन डिस्टेंस हम एक लाइन ड्रॉ करना है तो वो इस परपेंडिकुलर के लेफ्ट में भी हो सकता है, इस परपेंडिकुलर के राइट में भी हो सकता है। लेफ्ट में लेंगे तो x कम आ जाएगा, राइट में लेंगे तो x की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए हमारा दो आंसर आ रहा था। आई होप यू नो गॉट द लॉजिक। ज्योमेट्रिकली भी हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है। ओके, सो दीज टू क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन द सेम आइडिया कि बेस जब अगर इस तरह से कई सारे ट्रायंगल बनाते जाएं तो सारे ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस का रेशियो के बराबर ही होगा, ठीक है।
ऑल राइट, लेट अस मूव ऑन। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझते हैं, वो ये है कि किसी भी ट्रायंगल में, सपोज हमने एक ऐसा ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ABC, ओके, और लेट्स से एक क्वेश्चन से ही समझते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये 40 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ठीक, ऐसा दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 150, ये कितना है 150 डिग्री, ठीक, ओके, या 120, जैसे कहें 150 रखते हैं। नाउ लेट्स से एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, से PQ, ठीक है, और कहता है AP is to PB is say 5:3 and AQ is to QC is equal to 2:1, ठीक है, ऐसा दो रेशियो दे रखा है, AP is to PB 5:3, AQ is to QC कितना 2:1, ऐसा दे रखा है, और पूछा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, लेट्स से APQ का एरिया निकालना है, APQ, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं, कैसे? ट्रायंगल ABC का एरिया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, तो 40 इंटू 30 इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, साइन ऑफ कितना 150, और साइन 150 इज 180 माइनस 30, सो साइन 30 सेम है साइन 150, साइन 30 होता है 1/2, सो आ जाएगा 1/2 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, 4 से ये चला जाएगा 10 टाइम्स, तो ये आ गया कितना 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल ABC का एरिया तो आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। हमें चाहिए किसका? APQ का। नाउ APQ आप ध्यान दीजिए, ये रेशियो 5:3 है, किसका? AP is to PB कितना है 5:3, तो ये 5 पार्ट, ये 3 पार्ट, 8 पार्ट है 40, तो 1 पार्ट हो गया 5, तो 5 पार्ट कितना हो जाएगा 25, और 3 पार्ट कितना हो जाएगा 15, 5:3 हो जाएगा, ओके। सिमिलरली इस तरफ AQ is to QC कितना है 2:1, 2 पार्ट प्लस 1 पार्ट, 3 पार्ट इज 30, टोटल कितना 30, सो 1 पार्ट इज 10, सो 2 पार्ट इज 20, और ये पार्ट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे भी तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा ना, 25 20, और बीच में ये एंगल है, तो यहां पे भी हम एरिया अगर निकालना चाहें ट्रायंगल APQ का एरिया, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 25 इंटू 20 इंटू साइन ऑफ कितना 150 डिग्री, सेम फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 25 इंटू 20 इंटू साइन 150 कितना हाफ, 2 2 जा 4 से 5 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको समझने का एक और तरीका है, तरीका क्या है देखिए, इसी को मैं फिर से यहां ऊपर रीड्रॉ कर रहा हूं, से ये ट्रायंगल था ABC, ये 5:2, ये P था, ये Q था, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ये था 5 और ये था 3, 5:3, और ये था 2:1, कितना था 2:1, ठीक है। नाउ ये टोटल अगर हमें मालूम है, ये कितना है 40 और ये 30, और ये रेशियो मालूम है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC का एरिया कितना है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट इनटू, अब ये टोटल 8 की जगह कितना है 5 है, पहले टोटल ओरिजिनल में 8 था, अब यहाँ कितना है 5 है, तो 5 8 है, 5/5 प्लस 3, 5/5 प्लस 3 इंटू टोटल 3 था, लेकिन अब कितना है इस छोटे वाले ट्रायंगल में कितना है 2 है, तो 2 है, 3 की जगह 2 हो गया, सो इसको हम लिखेंगे 2/2 प्लस 3, 2/2 प्लस 1, 2/2 प्लस 1, ऐसा, सो 2/3 ऑफ द ओरिजिनल साइड, 5/8 of the original side. So AP is 5/8 of the original side AB. तो AP 5/8 है, तो 5/8, और AQ कितना है 2/3 है, so 2/3, so आ जाएगा 300 इंटू 5/8 इंटू 2/3, ऐसा। so ये 2 से, ये 3 से कितनी बार जाएगा 100 टाइम्स, ये कितनी बार जाएगा 4 टाइम, 4 से कितनी बार गया 25 बार, तो 25 इंटू 5 कितना आ गया एरिया 125, यहाँ भी क्या आया था 125। तो हमें फिर से फॉर्मूला नहीं लगाना है, जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया मालूम हो और ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके दिया रहे और ये रेशियो मालूम हो, तो आप डायरेक्टली एरिया निकाल लेंगे, ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया इंटू 5, और यहाँ 3 है, तो 5/5 प्लस 3, 5/8 ऑफ द ओरिजिनल साइड, सो 5/8,
ये 2 आउट ऑफ 3 है, सो 2/3 ऑफ द ओरिजिनल साइड, सो 2/3, और ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा. सो दिस इज वन गुड वे टू फाइंड ट्रायंगल का एरिया, लाइक दिस. सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट दैट यू शुड कीप इन माइंड. सो दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट. ये क्वेश्चंस में काफी हैंडी होता है, आपको कभी कभी इसमें डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा. ओके, आई होप यू गॉट इट. ऑलराइट, नाउ देयर इज वन मोर आइडिया दैट विल डिस्कस हियर इन एरिया. एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है एरिया में जो आप ध्यान में रख सकते हैं, दैट इज इसको भी आप क्वेश्चन से आप पहले कॉन्सेप्ट ही समझिए. जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट ऐसा है, से कहता है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा ABC ट्रायंगल है, इसके साइड्स क्या हो गए ABC. नाउ सपोज दिस परपेंडिकुलर इज H1, this perpendicular is H2 and this perpendicular is H3. ऐसे 3 परपेंडिकुलर्स हो गए, H1, H2, H3. नाउ एरिया का फॉर्मूला हम 3 तरीके से लिख सकते हैं. यहां से क्या होगा, हाफ इंटू A इंटू H1, ठीक है, और इधर से क्या होगा, हाफ इंटू B इंटू H2, B इंटू H2, और इधर से क्या होगा, हाफ इंटू C इंटू H3. So all 3 areas are equal. ठीक है. So let's say the area is A. एरिया को हमने क्या मान लिया, A मान लिया. तो यहां से H1 निकालिए. H1 कितना आएगा, A 2A अपॉन A, 2A अपॉन A. यहां से H2, B H2/2 इज A, तो H2 कितना हो जाएगा, 2A/B, 2A/B. और यहां से H3 कितना आ जाएगा, 2A/C. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. CH3/2 इज A, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CH3 2A, तो H3 कितना हो जाएगा, 2A/C. सो आप देखें जरा, H1 is to H2 is to H3, अगर हम रेशियो लें, 2A/A is to 2A/B is to 2A/C, 2A कैंसल, यानी क्या आ जाएगा, 1/A is to 1/B is to 1/C. यानी कि एल्टीट्यूड्स का रेशियो और साइड का रेशियो एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है. सो दिस इज दी कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा था. दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, दैट रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. तो एल्टीट्यूड का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के एल्टीट्यूड का क्या होगा, का रेसिप्रोकल होगा. ये इंपॉर्टेंट. एंड वाइस वर्सा, साइड्स का रेशियो एल्टीट्यूड के रेशियो का रेसिप्रोकल, एल्टीट्यूड का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का रेसिप्रोकल होता है. सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू कैन कीप इन माइंड. अब इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे सपोज कीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड ऑन दिस आइडिया अगर हम लोग लें. सो लेट्स से ABC एक ट्रायंगल है, कहता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर. ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है. फिर कहता है रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स आर टू ऑन लिखते हैं, आर 2:3:4. एल्टीट्यूड का रेशियो क्या है, 2:3:4, ठीक है. तो पूछा है फाइंड एरिया, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है. नाउ रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड मालूम है तो रेशियो ऑफ साइड भी मालूम चल जाएगा. सो वी कैन फाइंड रेशियो ऑफ साइड्स. रेशियो ऑफ साइड्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/2 is to 1/3 is to 1/4, ऐसा कह सकते हैं. अब इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12/2 6, 12/3 4, 12/4 3. तो रेशियो ऑफ साइड्स क्या आ गया, 6:4:3. तो अगर एक साइड है 6x, एक साइड है 4x, तो एक साइड क्या होगा, 3x होगा. और पेरीमीटर मालूम है कितना, 39. तो 6 4 10 3 13, 13x इज इक्वल टू 39. सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई. तो ये कितना, सॉरी 3, x की वैल्यू 3. तो 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9. तो आपके साइड्स तो आ गए 18, 12 एंड 9. 3 साइड आपके मिल गए. जब 3 साइड मिल गया तो एरिया तो आ ही जाएगा ना. हेरॉन्स फॉर्मूला से तो निकाल ही सकते हैं. किस फॉर्मूला से, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c.
जहां s का वैल्यू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूला से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि साइड्स का रेशियो और एल्टीट्यूड का रेशियो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। सो आज हम लोगों ने एरिया से रिलेटेड कुछ और, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरिया से रिलेटेड फॉर्मूला देखा था। आज हम लोग एरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भी देखा है, कुछ स्पेशल केसेस भी डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगले कपल ऑफ वीडियोस में हम लोग एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए कि एरिया पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।